जैसे उदयपुर की घटना की चर्चा थी, उसी ढंग से इस घटना की चर्चा है। फर्क इतना ही है कि उसमें पुट था आतंकी गतिविधि का, इसलिए जो पाकिस्तान की जो क्या नाम है, तारीखे लब्बैक, वो उसका हाथ भी आ रहा है वहाँ पर, और इसीलिए केस को हमने अरेस्ट तो करा दिया 3-4 घंटे में, तो केस को पुलिस से ले लिया, NIA ने ले लिया वहाँ पर। इमीडिएटली केस को NIA ने ले लिया और भारत सरकार के एजेंसी ने ले लिया। तो आप समझ सकते हो वो अलग घटना थी जिसके कारण से NIA ने केस ले लिया, उसी ने चालान पेश किया, वही तफ्तीश आज भी कर रही है, राजस्थान पुलिस नहीं कर रही उसकी। उन घटना में इस घटना में फर्क है। ये घटना, वो घटना अलग ढंग की थी, ये घटना अलग ढंग की है, और UAPA की धाराएं उस पर लगी है। इस घटना को हम किसी भी कीमत पर कम नहीं आंक सकते, चाहे वो घटना आतंकी हो, वहां भी इंसान चला गया, यहाँ भी 2 इंसानों की मौत हो गई, तो उसी ढंग के हम लोग पूरी तरह लगे हुए हैं। अरेस्ट हो मुलजिम, उनको फांसी की सजा हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे ये घटना हो। ऐसे जो करतूत करने वाले लोग हैं, इनको फांसी से कम से होनी नहीं चाहिए। तो हमने तय किया, पुलिस की जो केस ऑफिसर डायरी होती है, उसके माध्यम से पूरा केस जो है, तफ्तीश के दौरान भी, तफ्तीश के बाद में, चालान के वक्त में भी लीगल ऑफिसर लगता है साथ में, जिससे कोई कमी नहीं रह जाए तफ्तीश के अंदर, जुडिशरी के अंदर। उसके साथ में एक ऑफिसर लगता है जो इस काम को देखता लगातार परस्यू करने के लिए, जिससे कि केस जल्दी डिस्पोज हो, वरना चलो पड़े रहते हैं। तमाम तरह के कदम उठाने का हम लोगों ने तय किया है, और उसी रूप में इस केस को हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी पकड़े भी जाएं, चालान पेश भी हो और आगे केस बढ़े। परिवार में मैंने बात करी, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं, पूरे समाज ने, पूरी कौम ने, जिस शुरू में परिवार वालों के दर्द की तो कोई सीमा ही नहीं है, पर फिर भी जो इस प्रकार से उन्होंने हमसे बातचीत करी है, हम पे विश्वास किया सरकार पर, जिस रूप में उन्होंने, घटना होती जयपुर आ गए थे 5-7 लोग, परिवार वाले आए थे, उस वक्त मैंने बात करी थी, इनको मैंने यकीन दिलाया, आज भी वो हम लोग भी कायम हैं, वो लोग इस बात में विश्वास कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में हम लोग कोई कमी रखेंगे नहीं और इनको अरेस्ट करके रहेंगे, ये मुझे विश्वास है। जहां तक रहा है कि पैकेज क्या दिया है उदयपुर में या यहाँ क्या दिया, पैकेज का कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता है, वो तो हर जगह घटना होती है, उसके बाद में आप उस पैकेज को, किसी पैकेज को याद करते हो, कोई पैकेज मतलब नहीं। सवाल मानवीय दृष्टिकोण का है, संवेदनशीलता का है। बच्चों को मैंने देखा, अभी 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं जुनैद के, क्या नाम जुनैद, ये 6 बच्चे जुनैद के, और दूसरा क्या नाम है आशिक, उसके बच्चे नहीं है, गोद ली हुई है। हाँ, तो जिसके 6 बच्चे हैं जुनैद के, वो 6 बच्चों को मेरे पास बैठे अभी, ठीक है, उनकी पत्नी है, और दूसरा भाई जो है उसके बच्चे नहीं है, उसे कोई गोद लिया होगा, उसकी खाली पत्नी बची है। मैंने तय किया कि सबको 5-5 लाख रुपए इनको FDR करवाएंगे हम लोग, कुछ अमाउंट 1-1 लाख का कैश देंगे, 4-4 लाख FDR करवाएंगे, जिससे कि कम से कम ये बड़े हों तो इनके पढ़ाई के लिखाई के अंदर काम आ सके, शादी ब्याह में काम आ सके। इस प्रकार से प्रति बच्चा और दोनों पत्नियों को, इन सबको 5 लाख रुपए मिलेंगे। ये मैं इस मौके पे कहना चाहूंगा, जिससे कि बच्चों को भी लगे, बच्चों को परवरिश करने के लिए भी परिवार का हौसला बुलंद हो सके, रह सके। मेरा मन परिवार वालों की मेवात में जिस तरह के हालात है, लगातार लोगों में जो डिमांड है उन्हें ज्यादा मैंने किया है। जो मैं कह रहा हूँ आपको, ये इस प्रकार से जो भावना परिवार वालों की है, कोई परिवार डिमांड कर ही नहीं रहा, समझ लो। उन्होंने यही कहा भाई कि आप देख लीजिए क्या करना, आप ये बड़प्पन उनका है। जैसे गिरफ्तारी के लेकर बार बार मांग की जा रही है, गिरफ्तारी को लेकर मांग की जा रही है, तो गिरफ्तारी के लेकर क्या प्रयास रहेंगे हरियाणा सरकार? ये तो मैंने भी बोला आपके सामने। तो सर, कांग्रेस के एमएलए जो आरोप किया जा रहा है, वाजिब ने भी लगाया है कि सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव कर रही है, उदयपुर की तरह। ये गलत लगाएगा, ये कोई नाम नहीं लिया, गलत ना किसी ने नहीं लिया है, गलत बात है। वो विजुअल्स है सर, विधानसभा में बोलते हुए बना लो। हम सर ये बताइए कि क्या
सर मेरा ये कहना है कि यार राजस्थान के अंदर गौवध अधिनियम लागू है, तो क्या आप मानते हो कि क्षेत्र के अंदर गौवध का अधिनियम का पालन हो रहा है क्या? देखिए, कानून तो कई बार टूटता भी है, अपन जानते ही हैं। अभी तो ये तो कानून टूट रहे, कई जगह टूट सकते हैं, परंतु आज तो देश भर में धज्जियां उड़ रही है संविधान की, धज्जियां उड़ रही लोकतंत्र के मूल्यों की। चिंता पूरे मुल्क को वो है। आज इस मौके पर मैं वो बात नहीं करना चाहता कि देश में क्या हो रहा है। आप भी जानते, मीडिया वाले जानते हो, आपके पत्रकार, आपके साहित्यकार आपको लेके जेलों में बैठे हुए हैं। कल ही मैंने कहा एक पत्रकार आया था बेचारा केरला से, जा रहा था वहां पर वो यूपी के अंदर, कहाँ पर इसकी जगह हाथरस, जो घटना हुई थी बच्ची की, रात को 2 बजे जला दिया उसको 2 बजे दफना दिया या उसका दाह संस्कार कर दिया। उसको जो है 1.5 साल बाद छूटा हुआ अभी सुप्रीम कोर्ट से एक पत्रकार। क्या हो रहा है देश के अंदर? क्यों मुझसे कहलवा रहे हो? मैं रोज बोलता रहता हूँ इन बातों को। तो अभी तो इसकी बात करें, इसमें आप निश्चिंत रहें। मुझे अच्छा लगा कि मीडिया यहाँ बहुत एक्टिव है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग फॉलो करो, हम पूरा चाहेंगे कि इनको सजा मिलती रहे। सर जो पेट्रोल प्राइस, शिक्षा की बात है, शिक्षा मंत्री खुद है, बच्चों की शिक्षा अच्छी तालीम कैसे मिले इनको, इनके लिए छात्रावार बन सके, छात्रावार बनवाएंगे हम लोग। छात्रों का आवासीय विद्यालय बनवा देंगे। जो सही कहेंगी, ये खुद ही मंत्री है। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।